आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। उधर नीतीश बिहार से उत्तर प्रदेश आने की तैयारी में, इधर राजभर ने कर दिया बिहार का रुख। बढ़ रही है राजनीतिक सरगर्मियां, ओम प्रकाश दे सकते हैं बीजेपी को तगड़ा झटका। ओम प्रकाश ने दे दिया बीजेपी को ही दांव और ले लिया इतना बड़ा फैसला कि बीजेपी भी हो गई हैरान। क्या नीतीश से मिलेंगे राजभर और चढ़ जाएगा कोई नया समीकरण परवान? बिहार में एक तरफ उथल पुथल मचा हुआ है क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक आते ही जा रहे हैं और बिहार जाति जनगणना करने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है। इस बीच में सुबुगाहट ये भी उठ रही थी कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की फूलपुर सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। उसके उलट उत्तर प्रदेश की ही राजनीति में एक ऐसे नेता का बयान अब सामने आने लगा है जो यहाँ से चुनाव यानी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने बिहार जा रहे हैं। सबसे हैरत की बात तो ये है कि वो नेता कोई और नहीं बल्कि एनडीए के घटक दल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं। जातीय समीकरणों को सेट करने के लिए और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वो खुद के ही अपने गठबंधन यानी एनडीए से मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ उनके मंत्री बनाए जाने की अटकलें तेज हो चुकी हैं तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा बयान आने से बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन नहीं होता। कुछ ऐसा ही इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले सपा का पाला छोड़कर एनडीए का दामन थामने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। राजभर का ये बयान भाजपा का टेंशन बढ़ाने वाला है। राजभर ने बिहार में ही अपने गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की अटकलों के बीच अचानक पटना पहुंच गए थे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यूपी सरकार के कैबिनेट विस्तार में मुझे जगह मिलनी ही चाहिए, बिल्कुल मिलेगी भी। वहीं मंत्री बनने के दावे के बीच राजभर ने यह भी कहा कि वो लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यूपी में एनडीए के साथ बिहार में एनडीए के खिलाफ होने वाले सवाल पर उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए कहा, भाजपा के साथ गठबंधन यूपी में है, बिहार में नहीं। राजभर यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा से मांगेंगे सीट और अगर नहीं दी तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार इस नवरात्रि में अपने कैबिनेट का विस्तार भी कर सकती है। हालांकि अब तक इस पर कोई ठोस बयान सामने नहीं आया है। ओम प्रकाश राजभर के भाजपा से जुड़ने के बाद ही उन्हें मंत्री बनाने के कयासों का दौर जारी था। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट से पहले योगी सरकार अपने मंत्रिमंडल में कुछ बड़े फेरबदल भी कर सकती है। योगी मंत्रिमंडल में क्या राजभर शामिल होंगे, इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। घोसी उपचुनाव में हार के बाद राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों ही निशानों पर थे। हालांकि बीजेपी नेतृत्व से बातचीत के दौरान राजभर लगातार मंत्री बनाए जाने का दावा कर रहे हैं। इस बीच राजभर का ये कहना कि उनका समझौता केवल उत्तर प्रदेश में है, बिहार में नहीं, कहीं ना कहीं एनडीए के घटक दल होने के बावजूद विच्छेदन की राजनीति को बयां कर रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि ओम प्रकाश राजभर को यूपी सरकार में क्या पद मिलता है और ओम प्रकाश राजभर उस विभाग से कितना संतुष्ट हो पाते हैं और आखिरकार उनका अगला कदम क्या होगा, ये भी देखने वाली ही बात होगी। सहयोगी दिलशाद अहमद और दीपक कुमार के साथ समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।